दोस्तों मैंने पिछला वीडियो जो दिखाया है आपको वो आमेर का किला था, आमेर फोर्ट था। और आज मैं अब इस वीडियो में दिखाऊंगी आपको नाहरगढ़ फोर्ट। चलते हैं लेकर आपको। वो देखिए सामने आ रहा है जल महल नजर। ये जल महल है, ऊपर से दिखाई दे रहा है। ये सारा आमेर का किला नजर आ रहा है आपको। ये हम आपको नाहरगढ़ लेकर चल रहे हैं और जब हम रास्ते में हम रुके तो ऊपर से दिखाई दे रहा है नाहरगढ़ के रास्ते से। और ये पूरा जंगल है, पहाड़ी इलाका है। अभी हम पहुंच जाएंगे नाहरगढ़, फिर आपको नाहरगढ़ का फोर्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम नाहरगढ़ फोर्ट। और ये जो सामने आपको विंडो नजर आ रही है ये एक टिकट घर है। यहाँ से आप टिकट लेंगे और बाहर एरिया में आप गाड़ी पार्क करेंगे, वहाँ पर भी 50 रुपए लगेंगे। और यहाँ पर जो है टिकट लगेगा 52 रुपए का। और आप विद्यार्थी हैं तो उसका 22 रुपए लगता है। अगर आप अपना आई कार्ड साथ में लेकर आए हैं तो आप दिखा सकते हैं, तो उसकी फीस आपकी कम कटेगी। तो चल चुके हैं अंदर की तरफ हम और आ गए हैं अंदर नाहरगढ़ फोर्ट में। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का महल, और जो भी हम दिखा सकेंगे वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये जो फोर्ट है ये अरावली के पर्वतों पे स्थित है और इसकी खासियत कुछ है वो हम आपको बताते हैं। चलते हैं अंदर की तरफ और आपको पूरा फोर्ट घुमाते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ, देखते रहिए। और पिछले जो वीडियो डाले हैं वो भी देख लीजिए। आमेर का किला हमने डाला है, आमेर फोर्ट डाला है, उसको आप देख सकते हैं। और आगे भी जो आएगा वो जयगढ़ फोर्ट आएगा। तो ऐसे हम करेंगे तो वीडियो जो है लंबा हो जाता है, इसलिए हम डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको भी देखने में आसानी हो। इस किले को टाइगर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये है सामने शीश महल। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा फीस लगा रखी है और हम लोगों के पास टाइम भी नहीं था तो हमने यहाँ का टिकट नहीं लिया है। तो आप यहाँ बात कर लीजिएगा और टिकट लेना हो, अंदर शीश महल देखना हो तो आप शीश महल भी देख सकते हैं। कहते हैं वो बिल्कुल शीशे से बना हुआ है और जो उसका फर्श है वो भी शीशे से बना हुआ है। और ये है इनकी बग्गी। और सामने मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि एक बक्सा रखा हुआ है जिस पर ताला लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा ताला है। और अगर आपको टॉयलेट वॉशरूम जाना है तो साइड में बने हुए हैं, आप वहाँ जाके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पूरा जयपुर नजर आ रहा है ऊपर से, आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है फोर्ट, बहुत सुंदर है, बड़ा है। ये देखिए मैंने आपको बॉक्स दिखाया, इस पर जो ताला है उस पर ध्यान दीजिए कितना बड़ा है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था इस फोर्ट का निर्माण, जिन्होंने जयपुर को भी बसाया था। तो ये उन्होंने ही फोर्ट को भी बनवाया था। जाते समय राइट हैंड साइड को आपको वॉशरूम मिल जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और ये है बावड़ी, इसको हम दिखाते हैं। और काफ़ी सुंदर है जगह ये। और ये पानी भरा रहता है यहाँ पर और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो कभी ये यूज़ किया जाता होगा। अब तो कोई नीचे नहीं उतरता है। आमेर और जयपुर की रक्षा के लिए ये 2 किले बनाए गए थे, जो कि जयगढ़ भी है और ये जिसमें हम खड़े हैं ये वाला फोर्ट भी छावनी के रूप में ही इसको यूज़ किया जाता था। नाहरगढ़ किले की एक और विशेषता है कि जो शाही परिवार था वो इसको अपनी आरामगाह के लिए भी इस्तेमाल किया करता था। और यहाँ पर 9 रानियों के शयन कक्ष भी बने हुए हैं, रसोई भी बनी हुई है और उनका जो जहाँ पर सामान सामग्री रखते थे वो भी बना हुआ है। उसको ये है नाहरगढ़। हम आपको नाहरगढ़ की सैर करा रहे हैं, जयपुर के नाहरगढ़। और इससे पहले हमने सैर कराई है आमेर के किले की। तो अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। और मैंने आपको बता दिया गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, टिकट बता दिया कि टिकट कितना लगेगा, बच्चों का कितना है। अगर आप जा रहे हैं बच्चों के साथ, अगर उनके आपके पास सर्टिफिकेट है कोई भी या उनका आई कार्ड है वो दिखा देंगे तो बच्चों का टिकट आपको कम लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो मैं बोर्ड दिखाती हूँ इसको मैं अगर देर तक दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप इसको रोक लिया करें और इसकी यहाँ की स्टोरी पढ़ लिया करें। तो हमारे गाइड साहब को आज बुखार आ गया है तो कहते हैं मैडम जी आप ही चले जाओ ऊपर, आप ही देखाओ। वो नहीं है हमारे साथ अभी, हमारे को इस चीज़ की परेशानी है थोड़ी, तो हम अपने हिसाब से आपको दिखा रहे हैं। तो आप बोर्ड पढ़ लिया करें और फिर उसको समझ लिया करें।
तो इससे ये हम चल रहे हैं, अब आपको अंदर लेके चलते हैं जहाँ पर रानियों के महल हैं, उनको भी दिखाते हैं। वहाँ पे रसोई बनी हुई हैं, और जो जिसको बावर्ची खाना भी बोलते हैं, रसोई भी बोलते हैं, जहाँ पर स्टोर किया जाता है सामान, वो भी है। और ये देखिए दोनों तरफ यहाँ तोपें लगी हुई हैं। तो ये जो है एक छावनी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था इसको, तो इसलिए ये तोपें भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और जो सबसे बड़ी तोप है वो हम आपको दिखाएंगे जयगढ़ फोर्ट में। तो वीडियो के साथ बने रहा करें और देखते रहा करें। जो अगला वीडियो आने वाला है वो जयगढ़ फोर्ट का होगा, वही तोप आपको हम दिखाएंगे और वहाँ सारा आपको घुमाएंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर, आपको महल दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर कारीगरी है इस महल में, वो आप देखिएगा। और मुझे जैसा कि बताया गया है, ये उसी ज़माने की पेंटिंग बनी हुई हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक कक्ष है, एक जैसे हम एक फ्लैट बोलते हैं या एक महल बोलेंगे। यहाँ पर 9 रानियाँ रहती थी, तो 9 फ्लैट हो गए जैसे। अब हमारे ज़माने में तो फ्लैट है ना, तो हम फ्लैट ही बोलेंगे। तो चलिए एक और कारीगरी हम आपको दिखाते हैं। ये बिटिया बैठी हुई है और एक पेंटिंग बना रही है। जहाँ से ये बैठी है, जहाँ का दरवाज़ा दिख रहा है, वो उसी उतने ही हिस्से की पेंटिंग बना रही है। बहुत सुंदर बनाया है। और अभी हम दोबारा जब आएंगे तब देखेंगे कितनी बन के तैयार हुई। तो चलते हैं, पहले आपको महल दिखा देते हैं, उसके बाद हम पेंटिंग दिखाएंगे। तो ये हम आ चुके हैं महल के अंदर। इसी तरह के 9 महल बने हुए हैं एक जैसे, और बहुत ही सुंदर पेंटिंग है अंदर। आप देखेंगे तो खुद को लगेगा आपको कि हाँ भाई वाकई। अच्छा, जितना कि हम आपको कैमरे से दिखा सकते हैं उतना ही दिखाते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे तब इसका जो नज़ारा होगा ना, आपको खुद लगेगा कि हाँ जी हमने कुछ चीज़ देखी। तो आँखों का जो कैमरा है ना, जो भगवान ने हमें कैमरा दिया है आँखों वाला, उससे ज़्यादा कोई कीमती कैमरा ले लीजिए आप, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये आप देख रहे हैं, हम ये समझ लीजिए हम एक आंगन में खड़े हुए हैं और ये 9 महल आपको चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर लेके चलते हैं आपको। ये एक से बने हुए हैं, सभी रानियों का बिल्कुल एक सा बना हुआ है। तो हम आपको एक दिखाएंगे, 9 दिखाएंगे तो 9 घंटे लग जाएंगे। तो अब आपको हम एक दिखाएंगे, उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये सारे कैसे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप छत देखिए इनकी, कितनी सुंदर पेंटिंग है छत पर। और ये जो है, ये रसोई हुआ करती थी और स्टोर रूम भी हुआ करता था। तो ये अब आप देखिए, अब आपको लेके चलते हैं हम इनके जो शयन कक्ष थे वो भी दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर। ये सामने जो है, ये सामने शयन कक्ष है, ये रसोई है, और वो जो हमने दिखाया वो स्टोर रूम था। तो इसी तरह से सभी रानियों के पास इतना ही एरिया महल के रूप में दिया गया था। तो हम आपको एक दिखाएंगे, बाकी सारे ही एक से हैं। देखिए छत देखिए आप, क्या कारीगरी है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर लाइट लगी हुई है। लाइट नहीं है, नीले कलर का शीशा है, जब रोशनी पड़ती है तो नीली लाइट जैसी लगती है। बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत ही सुंदर, अद्भुत। जब आप जाएंगे तो ज़रूर देखिएगा। और जब ये इतना सुंदर है तो शीश महल कितना सुंदर होगा, उसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम नहीं जा पाए। और देखिए फर्श, फर्श कितने चिकने और सुंदर हैं। तो आप देखते रहिए, बहुत सुंदर महल है। और इसकी हम छत भी दिखाएंगे आपको, छत भी बहुत बड़ी है। तो इसी तरह के ये 9 पार्ट में बना हुआ है, क्योंकि 9 रानियाँ थी तो 9 पार्ट में इसको बनाया गया है, एक सा, सबके लिए एक जैसा। तो दोस्तों, मैं तो आप एक छोटी सी आपको एक झलक ही दिखा पा रही हूँ। ऐसा होता है कि हम जो बनाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और अभी आपको दिखाते हैं एक गैलरी, जहाँ से पूरे घर जो हैं एक साथ ही जुड़ते थे। तो रानियाँ एक दूसरे पर निगाह रखती थी कि राजा किसके घर में गए हैं, तो इसीलिए गैलरी बनाई गई थी। अभी मैं आपको वो गैलरी भी दिखाऊंगी जो कि इन सब महलों को कनेक्ट करती है। भैया 9 रानियाँ कैसे रहती होंगी, मेरी तो समझ में आती नहीं। तो इसीलिए गैलरी बनाई होगी कि भैया आज तुम्हारे यहाँ आया है तो कल हमारे दोबारा मत बुला लेना। तो ये करती होंगी वो लोग, है ना, ताकि चोरी ना पकड़ी जाए हमारी, इसलिए एक से सब लोगों ने बना रखा था। और एक के घर में गया तो दूसरे दिन राजा वहाँ ना जाए, तो दूसरे दिन दूसरी रानी के यहाँ है। तो ये है वो गैलरी जो पूरे ही महलों को जोड़ती है। और ये देखिए, पूरे सबके दरवाजे इसी गैलरी में खुलते हैं। तो कोई भी एक बता देता था आज राजा उस कोने में है,
तो दूसरा नंबर कल हमारा है, तीसरा नंबर कल हमारा है। दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर गुजरता है, ये तो आप सबको पता होगा। तो इसीलिए 9 रानियों की 9 रसोइयाँ बनाई गई थी, ताकि वो राजा जो है उनके हाथ का स्वाद चख सके। अगर रसोइया बनाएगा तो एक जैसा बनाएगा, तो रसोई भी अलग अलग इसीलिए बनाई गई होगी। हालांकि उनके पास दासियां होंगी, वही है ना, जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर जाता है। तो सबके साथ आज भी वही है और पहले भी यही था। तो अगर आदमी को रिझाना है तो भैया खाना तो बढ़िया बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये है, देखिए कितना सुंदर शीशा लगा हुआ है सामने, बहुत सुंदर। हम सिर्फ आपको एक झलक भर दिखा रहे हैं इसकी, और जब आप आएंगे तो सब पूरा देखिएगा। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे इसकी छत पर, तो छत भी दिखाते हैं। ये देखिए पूरी, ये मैंने बताया ना, एक पूरी एक गैलरी है। ये सभी जो महल थे एक ही गैलरी से कनेक्ट थे। अब आपको दिखाते हैं हम छत पर चल रहे हैं, आप भी चलिए। अब आप ये देखिए महल कितना बड़ा है, और जो जीना है वो ऐसा है कि एक ही बंदा जा सके। तो भैया ये राजा ने एक फिटनेस का वो बना रखा होगा। जो रानी इसमें फंस गई तो समझ लो वो रानी बेकार गई काम से, भैंस गई पानी में, इसलिए बनाया होगा ऐसा जीना। गिने ना होने पूरे 9 नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही नहीं मेरे ख्याल बीच है। 9 तूने कैसे गिने? अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा ओके। नहीं आ गिने ए पैलेस सी एक ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਲਸ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਧਰ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਜੀ ਪਤਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਗਿਆ। देख कलर कर रहे हैं ना, देख ये देख कलर हो रहा है ना। इसको कराया मॉडिफाई, इसको नहीं करा था। अच्छा वो वाला नहीं था, वो वाला वाइट। हाँ तो ये सीमेंट भी लगा दिया, मगर सीमेंट का लगा दिया। हाँ देखो ये शीशे, ये दरवाजे खुलते हैं, ये पूरे एक कर रही हूँ। कैसा लगा नाहरगढ़ फोर्ट? देखकर जरूर बताइएगा। कल चलेंगे जयगढ़ फोर्ट, वहाँ पर भी दिखाएंगे आपको कैसा है जयगढ़। तो अभी हम ऊपर से एक चीज़ और दिखाएंगे आपको कि जो जल महल है वो कैसा दिखता है। तो थोड़ी सी झलक दिखाई देगी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम चलते हैं वापस घर। ये हम नीचे उतर रहे हैं और घर जाएंगे, अपने होटल जाएंगे। और सामने देखिए ये है जल महल, बहुत सुंदर है। चलते हैं, बाय।